में किसी को जहर देंगे मर जाएगा। बहुत सा खाने वाली चीज़ लोग बोलते हैं ये और एक चीज़ साथ में मत खाइए, मधु और घी बराबर मात्रा में मिलाकर मत खाइए, जहर बन जाएगा। और जहर बन जाएगा तो क्या होगा, आप मरेंगे। तो जहर मत पीजिए क्योंकि वो आपको मार देगा। किसी का बुरा करना वही जहर है, गलत रास्ते पर जाना ही जहर है। आप लूटपाट करके जो पैसे लाते हैं वो जहर है। वो उसमें एक दिन आप मरेंगे और आपका करियर मर जाएगा, आपका नाम मर जाएगा, एक बुरे आदमी के रूप में आपके लिए लिखा जाएगा। तो यही तो जहर है। आप सोचते हैं कि जहर वो हम कहाँ पीने जा रहे हैं गिलास में डाल के। अरे जो कर्म है यही जहर है। कौन सी बात हम बोलें कि वो जहर का काम ना करे। अमेरिका में ट्विन टावर टूट गया तो इराक में बगदाद में लोगों ने जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी। अफगानिस्तान के लोगों ने भी मिठाइयाँ बांटी। अब अमेरिका ने देखा और मौका मिला तो उसने बर्बाद किया इराक को, बर्बाद किया अफगानिस्तान को। तो जहर हमने अपने लिए बोया ना उन लोगों ने। क्या जरूरत थी उस दिन जब किसी के घर कोई मरा हो, उसी दिन आपको अपने घर में संगीत बजवाना, नाच गाना करवाना, ये कहाँ उचित है। आप जहर क्यों खा रहे हैं। तो ये कर्म भी जहर है। कोई बुरा कर्म तो पूरा पूरा जहर है। दूसरों को तकलीफ देना जहर है और जहर हमें मार देगा। इसलिए ऐसे जहर से बचिए। केवल खाने वाला जहर नहीं, व्यवहार में जो हम करते हैं वो भी जहर, जो जहरीली बोली बोलते हैं वो भी जहर, जिन कारणों से हम दुश्मन पैदा कर लेते हैं वो भी जहर, जिन कारणों से हमारा कर्म बबूल का पेड़ बन जाता है वो भी जहर। तो हमको जहरीले काम नहीं करना है। क्यों अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। कोई समझदार आदमी अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारता है। ना समझ बच्चा कुल्हाड़ी चलाना जानता नहीं, फिर भी उठा के चला लेता है, अपना ही पैर काट लेता है। तो आप क्या उस तरह से बुज़दिल हैं, मूर्ख हैं। आप वो काम नहीं करिए जो जहर बन जाए, बबूल का पेड़ बन जाए। और कर्म ही जो आप कर रहे हैं वही आप अपना तकदीर लिख रहे हैं। आपने बुरा कर्म किया तो आपने अपने तकदीर में एक लाइन लिख दिया, अब वो 10 गुना करके आपको मिलेगा। यही रहस्य समझ जाइए। यही तत्व ज्ञान है, यही परम ज्ञान है, यही सच्चा ज्ञान है, यही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब पूजा पाठ नहीं। अध्यात्म का मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसकी आत्मा क्या है, वो हमको क्या संदेश देना चाहती है, उस तक जो पहुंच जाता है उसे ही तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। नहीं तो केवल बाहरी टंटघंट में ही वो रह जाता है, अंदर की बात समझ में नहीं पाता। और समुद्र में अंदर में जा कर के हमको मोती लाना है, वही ज्ञान के मोती। ऐसा आप समझ गए होंगे। यही तत्व ज्ञान है। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए कि जो कुछ हम किस्से कहानियाँ सुन रहे हैं, जो हम बातें सुन रहे हैं, उसमें हमारे लिए क्या है उसको समझिए। जय हिंद, जय भारत।